तैयार कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा जो है हम लोग क्या ही चुने, क्या करें क्या नहीं करें। इस टाइम मैं टीचिंग के लिए तैयारी कर रही हूँ, टीजीटी और एलटी के लिए, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखो इनका जो सवाल है ना, ये पूछते पूछते पटरी से उतर गई। सवाल रिफ्रेम कर देता हूं मैं आपका, सो दैट बहुत सारे लोगों का सवाल उसमें बन जाएगा। सवाल ये है कि आजकल मैंने यूपी गवर्नमेंट को देखा है, वैकेंसी जैसे कल ही यूपी पीसीएस मेंस का रिजल्ट आ गया है ना। बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, टाइमली हो रहे हैं, और बच्चे के साथ बड़ी मुसीबत ये है, वो एक एग्जाम लेके निकलता है, दूसरा एग्जाम बीच में ही आकर खड़ा हो जाता है कि हमें दे लो। फिर लालच ये आने लगता है कि यार पीसीएस तो हो ना पाएगा, चलो आरओ एआरओ दे लेते हैं। आरओ एआरओ पता निकले कि ना निकले, कांस्टेबल दे लेते हैं, टीचर दे लेते हैं। मुसीबत ये है कि हम निकलते एक रास्ते के लिए हैं, 4 रास्ते खुले दिखाई देते हैं। होता है ऐसा? आपका जो सवाल है ना, उसका जवाब भी इसी में है, और ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। और अभी जो अंबुज सर से हमारी मुलाकात जब हुई थी, इनसे भी हमने ये चर्चा की, कम से कम 35 मेंस दे चुके हैं विभिन्न राज्यों के। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इनका अनुभव हमने एक ही लाइन में सुना, और वो अक्सर हम बच्चों से ये कहते हैं सर किसी एक पर फोकस किए होते तो शायद आज कहीं ना कहीं टॉप किए होते, है ना। तो देखो बेटा, सबसे सिंपल और आसान भाषा में लाइन ये है कि अपने देश में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अगर मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि अगर मैं इस फूल को पकड़ाने के लिए तनख्वाह रख दूं 50,000 रुपया कि ये पकड़ाना है, तो यकीन मानिएगा कि कम से कम 1000 आदमी लाइन लगाकर खड़ा होगा कि सर हम परफेक्शनिस्ट बनकर फूल पकड़ाएंगे। मतलब समझिएगा, काम बड़ा नहीं है, हमारे यहां करने वाले बहुत हैं। जब करने वाले बहुत हैं, तनख्वाह की उपस्थिति की भाई 50,000 मिलेगा, तो वो काम तो बिल्कुल गौण हो जाता है। चाहे फिर वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, क्लरिकल एग्जाम हो, करोड़ों की संख्या में लोग फार्म भर दिए क्योंकि जॉब इतने थे नहीं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है कि उसको टैकल कैसे करें। तो भैया, जो एग्जाम है ना, उसको एक बार में ढंग से टारगेट कर लो। बहुत सारी वेब सीरीज में ये दिखा दिया गया है कि प्लान बी होना चाहिए। कई जगह अपन देखते हैं ना, 1-2 आजकल काफी फेमस हुए एस्पिरेंट्स वगैरह सब आई, उनमें कहा प्लान बी जरूर होना चाहिए। हम उसका समर्थन तो करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा डिफाइन करके, ताकि बच्चे कंफ्यूजन से बाहर निकलें। और वो क्या है, बी शब्द है ना, बी अल्फाबेट बी, वो हमेशा ए के बाद आता है। बच्चे क्या करते हैं, ए और बी को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। फिर से समझिएगा, आपका ए प्लान, अगर मेरा यूपी पीसीएस निकालना ए प्लान है, तो इसी को एग्जीक्यूट होने दीजिए। फिर सर बी प्लान का मतलब क्या हुआ? जब हम ये तय पा लेंगे कि अब हमसे ए नहीं हो पाएगा, तब बी के बारे में विचार करेंगे। हमारे केस में क्या होता है, ए भी खुल गया, बी भी खुल गया, सी भी खुल गया, चारों ऑप्शन इस तरह खुल गए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर हमसे सॉल्व करवा रहे हो, और हम कहीं के नहीं रह जाते। ठीक है, तो फिर से अपने लिए चाहे छोटा एग्जाम ही क्यों ना हो, टारगेट कर लीजिए कि मुझे टीचर बनना है, कांस्टेबल बनना है, जो भी एग्जाम निकालना है। कोई एग्जाम छोटा नहीं है। हमारे राजस्थान में ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं जो वन रक्षक से, जो गार्ड की जॉब होती है ना, वहां से आईएएस तक का सपना पूरा किया है। पटवारी से निकलकर राजस्व की सबसे छोटी सीढ़ी से लेकर के आईएएस कलेक्टर तक का रास्ता पूरा किए हैं। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, प्रायोरिटी बड़ी होती है। एक को प्रायोरिटी बनाइए आवश्यकता अनुसार। संभव है आप में से बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी जेब में कम धन होने के चलते शुरुआती रॉप पर छोटी सीढ़ी हो कि हम इसको पार कर लें, कर लीजिए। नहीं, फलाना सिंह क्या कहेगा, यार तुम तो बड़े टैलेंटेड थे, मेरिट में आए थे, तुम तो आईएएस बनने चाहिए थे। बोले भैया पैसा भी तो लगता है ना, कोचिंग 1.5 लाख रुपया ले रही है, 1.5 लाख रुपया साल का खर्चा हो रहा है, हम कहां से लाएंगे? मेरी बात से सहमत है? चलिए आगे पूछें दूसरा सवाल। हथाली बजा सकते हैं, इससे औरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ, दोनों माइक एक साथ रख लीजिए बेटा। हाँ। प्रणाम। बहुत सारा आशीर्वाद। प्रणाम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारा टारगेट रहता है वो जैसे उसमें टाइम मैनेजमेंट एक तो प्रॉब्लम होती ही है, प्लस हमें मतलब अपने रिलेटिव, अपने घर वालों को भी ये समझाना हाँ हम ये कर सकते हैं। तो उनका ये रहता है कि पहले एक छोटा एग्जाम टारगेट करो, इसको पहले मतलब निकालो, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम उस मतलब लेवल पे हो कि हाँ प्रिपरेशन कर सकती हो कि नहीं कर सकती। तो सर उनको कैसे हम समझाएं कि हमारे मतलब कि इंटरेस्ट इस साइड नहीं है, तो हम तैयारी नहीं कर सकते कितना भी कोशिश कर रहे हैं। आपने अगर पहला क्वेश्चन ध्यान से सुना था तो मैंने वो छोटे एग्जाम का आंसर तो दे दिया था, हो गया था ना पहले क्वेश्चन का। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है ना आपके अंदर कि रिलेटिव्स को कैसे समझाएं, उसका मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि आधा सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं।
और जो आपने लाइन बोली मिडिल क्लास, इसका जवाब भी साथ साथ मैच कर देता हूं। आप, मैं, इस समाज में जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो या तो लोअर क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं। इस देश की अपर मिडिल क्लास ने और अपर क्लास ने गवर्नमेंट एग्जाम देने छोड़ दिए हैं, है ना। ये पहले समझिए। तो इस बात को तब बोलिए ही मत कि हम मिडिल क्लास से हैं कि लोअर मिडिल से हैं कि लोअर, नहीं भाई, हम ही सरकारी नौकरी चाह के उस क्लास में आना चाह रहे हैं। तो पहला बात तो ये क्लियर है। तो अपनी क्लास को अब अलग से पॉइंट मत बनाइए, निकाल दीजिए दिमाग से। हम संघर्षशील युवा हैं, अपना स्तर बढ़ाकर ऊपर ले जाना चाहते हैं, नंबर 1। अब दूसरा सवाल बना रिलेटिव्स का। ये काफी टफ सवाल है। हमारे सबके डिप्रेशन का बड़ा कारण हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन पता है वो कब हावी होते हैं? एक चीज हम बता दे रहे हैं इस चीज में, और ये सब आप और मैं भी तो एक टीचर का तृतीय श्रेणी शिक्षक थे मेरे पिताजी, जो रिटायर्ड हुए हैं लास्ट ईयर। उनके पास रहकर पढ़ा हूं, तो मैं जानता हूं कि आपकी स्थिति कैसी रही होगी। तो मेरे लिए कोई ईश्वर ने ऊपर से मतलब सोने चांदी के चम्मच लगा के नहीं भेजे थे। आप ही के बीच में से निकला हूं, आप ही की तरह सोचता हूं, आप ही की तरह काम करता हूं। लेकिन अपने इस दौर में मैंने कैसे टैकल किया उन लोगों को, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप में से बहुत सारे लोग जो अपने आसपास के शहरों से निकलकर प्रयागराज पढ़ने आ गए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी कमी, अगर मैं सही पकड़ूं तो एक बार हाँ बोलिएगा या फिर थम्स अप कीजिएगा, बताइएगा कैसे भी करके। आप अधिकांश लोग त्योहारों पर घर नहीं जाते। एम आई राइट और रॉन्ग? अधिकांश लोग। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको डर लगता है कि त्योहार पर घर गए, रिश्तेदार मिलेंगे और वो हमें टोकेंगे, और बेटा क्या चल रहा है। बस इसका जवाब मतलब ऐसा लगता है कि आईएएस में कोई मतलब वो कौन बनेगा करोड़पति में लाख रुपए का सवाल, 10 लाख रुपए का सवाल भी दिया होता, उससे ज्यादा सवाल टफ ये है कि और बेटा क्या चल रहा है। अब क्या बताएं क्या चल रहा है। और वो बड़े ही अंदाज में खैनी खाते होंगे तो खैनी मसलते हुए, और बेटे कुछ नहीं यार, खैर तू मस्त रहे। उनका हमको मस्त कहना भी ऐसा होता है जैसे कोई हमें छेड़ रहा है। अरे कोई नहीं, अरे यार बहुत है तेरे बाप के पास, खा तो लेगा ही। कंप्लेंट कुछ भी नहीं, मतलब ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे आपके साथ कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि आदमी हमारे मजे भी ले गया और रोने भी नहीं दिया। मतलब ऐसा ना कि भाई थप्पड़ मारेंगे लेकिन रोएंगे नहीं, तो वो स्थिति हो गई। तो कृपया करके जितने भी शादी समारोह हैं जिनसे आप इसलिए बचते हैं कि यहां जाएंगे तो लोग पूछेंगे, आप जरूर जाइए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। और मतलब ये कितना बड़ा टॉनिक है। आप लोग इधर उधर के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं जो आए दिन आजकल खुद ही लड़ के मर रहे हैं। उनका मोटिवेशन किस लेवल का है? एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है हम खुद डिप्रेशन में। हमने कहा गुरु वाह, बहुत सही जा रहे हो। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है कि हम लुगाई पीट दिए। हमने कहा बहुत सही जा रहे हो यार। मतलब देश को ऐसे लोग मोटिवेशन दे रहे हैं। अच्छा, और ये सब लोग वो हैं जो ना आज तक कोई परीक्षा निकाले हैं, ऐसे ऐसे मेडल पा गए हैं जिनको आप मतलब किसी करंट अफेयर के एग्जाम में नहीं पाएंगे आप कि इनको ये अवार्ड मिला था। 10 प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हुए हैं। मगर ठीक है भाई, अब करोड़ों लोग सुनते हैं, इनको फैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, शायद इनका भी अलग मोटिवेशन चार्म है। पर पता है आपको कि आप लोगों को इनका मोटिवेशन चार्म है क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि घर पर तो हम नहीं गए, लेकिन उसकी एवज में हमें रिचार्ज करने वाला जो आदमी है ना, वो यही है बस। हाँ, कोई सा भी भाई हो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सबकी एक जैसी विचारधारा है। हम पहले आ रहे हैं, रुकिए, हम इस लाइन को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद आपका सवाल है। तो ऐसी स्थिति में जो असली रिचार्ज है ना मोटिवेशन का, पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि हम जिस परिस्थिति से बिलोंग करते हैं ना, हमें सही मायने में मोटिवेशन की जरूरत नहीं है भाई। एक बार ढंग से अपने पिताजी माताजी के साथ बैठ जाइए और बस केवल उनसे ये पूछ लीजिए कि पापा और कैसा चल रहा है। उनके चेहरे पर जो भाव है ना, वो आपको ना तो टीज करेंगे ना अप्रिशिएट करेंगे, वो कहेंगे बेटा सब सही चल रहा है। मुश्किल से 15 मिनट बैठ लिए ना, या तो आप रो देंगे या पापा छोड़ के उस जगह को चले जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं, वो भाव शून्य रहेंगे आपके सामने। कभी पिताजी के साथ बैठिए। एक उम्र जब पिताजी के पैरों में चल रही चप्पल आपके पैरों में आने लग जाए, तो कहावत है बड़ों की कि उनके साथ बैठना शुरू कीजिए, चाहे 5 मिनट ही सही। और ये मत समझिए कि हमारे पिताजी जो हैं मतलब किसी श्रेणी कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी हैं, बेरोजगार हैं, ठेला चालक हैं, रिक्शा चालक है। जी नहीं जी, जिसने हमें जन्म दे दिया ना, वो हमसे हमेशा बड़ा रहेगा, फिर चाहे आप कलेक्टर बने, है ना। तो उनके साथ बस बैठिएगा और बस 15 मिनट के लिए ही सही समय निकाल कर। कभी भी आप देखिएगा, आप माताजी से बात कर लेते हैं, अपने बहन से, अपने भाई से बात कर लेते हैं, पिताजी से फोन पे नहीं बतियाते हैं आप लोग।
उनसे बचते हैं, हिम्मत नहीं होती है ना। सही मायने में पता है वो असली बैकबोन है परिवार की। मैं मतलब रियल में ये जानता हूं कि अगर सही में मोटिवेशन चाहिए ना तो 15 मिनट पिताजी के साथ जाके बैठिए। वो आपको ऐसी बातें करेंगे, बेटा कोई चिंता की बात नहीं है, तू डिप्रेस मत हो ना, हो जाए सिलेक्शन बहुत बढ़िया, नहीं हो कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे यार। उनका मोटिवेशन आपको बहुत सारी बातों की व्याख्या दे जाएगा। पिताजी के चेहरे पर आई वो बेबसी जिसमें आप कुछ मांग कर रहे हो और वो दिलाने के और ना दिलाने के बहाने खोज रहे हो, उससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए यार। पिताजी हमें आईएएस की तैयारी करनी है। अब एक बाप अपने बेटे को मना नहीं कर पाता है, वो ये भी नहीं कह पाएगा कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ कर लेना बेटा, क्या बुराई है, कर लो, पापा अभी करनी है, ठीक है कराते हैं तुम्हें, बिल्कुल कराते हैं। अभी तुम, अब वो बात बदले कैसे, उनका अंदाज देखना, सब बाप एक जैसे हैं, वो खट से बात बदलेंगे क्योंकि वो ये नहीं कह पाएंगे बेटा हमारे पास 1.5 लाख नहीं है, बेटा हमें तुम्हारे पास देने के लिए 4-5 लाख रुपए का साल का जुगाड़ नहीं है। तुरंत बात बदलेंगे। वो तुम जो एग्जाम दिए थे उसका क्या हुआ, दिए थे ना, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं कह सकते कि बेटा मत करो। वो तुरंत गियर शिफ्ट करके, डाउन गियर गाड़ी करके आपके सामने हल्का सा साइड ले रहे हैं। बस ये आपका रियल मोटिवेशन है। बैठिए उनके साथ, वो आपको अपने ही अंदाज में कह रहे हैं कि बेटा पहले तुम ये नौकरी निकाल लो ना यार, तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ ना यार, 1 और 1 11 हो जाओ ना यार, कर लेंगे अपन, है ना।